नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में है। यहां पर भाजपा के पास हिंदुत्व के सबसे बड़े पार्टी के ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में भाजपा इतने गुणा भाग में क्यों लगी हुई है? कई सारे मिशन क्यों चलाए हुए हैं? पिछले कुछ दिनों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कई बड़ी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। इनमें से भाजपा का एक मिशन तो यह है कि यादव वोटों को बांटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इन्हीं पर बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 255 सीटों पर जीत दर्ज की। और एक सच यह भी है कि उत्तर प्रदेश में बसपा में कोई खास दम बचा नहीं है और सपा बार बार टूट के कगार पर खड़ी है, सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद भी भाजपा उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर बड़े अभियान पर निकली हुई है। इसके क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। एक, या तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और भय है कि परिणाम अनुकूल ना आए शायद, और या फिर भाजपा उत्तर प्रदेश में समस्त पाने की इच्छा रखती है, यानी कि समस्त पर कब्जा चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक दो दिन में ही उत्तर प्रदेश से 3 खबरें आई है। एक, ओम प्रकाश राजभर का सपा से राजनीतिक तलाक हुआ। इसके बाद बसपा ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन जैसा कि यह सब पहले से तय जैसा ही था, अब वो भाजपा के पास आ रहे हैं। और खबर यह भी है कि भाजपा ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रही है। और दूसरी खबर इसी के साथ आई थी। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच राजनीतिक तलाक हुआ था और माना जा रहा है कि वो भी भाजपा के द्वार पर खड़े हैं। कभी भी दरवाजा खुल सकता है, वो अंदर आ सकते हैं। और अब तीसरी खबर की बात करें तो भाजपा अचानक से कानपुर के एक बड़े ही खांटी समाजवादी परिवार पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो गई है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, समाजवादी पार्टी के सह संस्थापकों में से एक रहे और यादव समुदाय में बेहद कदावर नेता पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सेदारी ली। प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। उत्तर प्रदेश में यादवों की राजनीति में चौधरी हरमोहन सिंह यादव का बड़ा नाम है। हरमोहन सिंह यादव लंबे समय तक राजनीति में एक्टिव रहे हैं। ग्राम प्रधान से लेकर राज्यसभा सांसद तक का सफर राजनीतिक उन्होंने तय किया है। अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। कानपुर और इसके आसपास कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सब बातें उनके बारे में बताई जानी बहुत कम है। एक समय था जब उनके यहां से मंत्रिमंडल में नाम तय हुआ करते थे और आज वहां पर भाजपा अपने पैर जमाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि उनके परिवार का यादव समुदाय में बड़ा मान है, बड़ा सम्मान है, बड़ा नाम है और यह यादव परिवार अब भाजपा के साथ होता हुआ दिख रहा है। चौधरी हरमोहन सिंह के बेटे सुखराम सिंह यादव सपा से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हुआ है, लेकिन सपा ने उन्हें इस बार राज्यसभा नहीं भेजा। उनकी सपा से दूरी बढ़ रही है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। यह यादव समाज के एक बड़े घर में बदलाव की दिख रही कहानी है। और इसी के साथ आप एक बात पर और गौर कर लीजिए। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के पोते मोहित यादव ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने बीबीसी से बातचीत में एक बात कही है। वो कहते हैं, हमारा परिवार राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलता रहा है। राम मनोहर लोहिया जी के बाद चौधरी चरण सिंह जी को हम लोगों ने नेता माना, हमारे परिवार ने, हमारे बाबा ने नेता माना, फिर पिताजी ने मुलायम सिंह यादव जी को नेता माना, पर जो असली समाजवाद था वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में खो गया। और जो असल समाजवाद है वह आज बीजेपी में दिखाई पड़ता है। यह बात यादव बेल्ट के एक बेहद प्रभावशाली यादव परिवार में बहुत ही प्रभावशाली यादव समाज के नेता रहे हरमोहन सिंह यादव के पोता कह रहा है। क्या उनके इस कथन को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में यादवों की राजनीति की दिशा बदल रही है?
और इसी कथन को ध्यान में रखकर मैं यह सवाल कर रहा हूं कि क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में 2024 में केवल ज्यादा से ज्यादा सांसद चाहती है या फिर समस्त पर कब्जा चाहती है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को पिछली भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया था। अब वो एक बार फिर से भाजपा के द्वार पर है और सवाल तो यह भी है कि क्या भाजपा यादव समाज में कोई बड़ी टूट कर पाएगी, जैसा कि भाजपा की योजना बनती दिख रही है। आप दो बातों पर गौर कीजिए। एक, उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर इटावा, कन्नौज, फारुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा तक एक समय हरमोहन सिंह यादव का यादव वोट बैंक पर बड़ा दबदबा रहा है। आप इस बात से भी यादव समाज में उनका रुतबा समझ सकते हैं। पुण्यतिथि पर जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें 12 राज्यों से यादव जुटे हैं और 2 मुलायम के करीबी अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरमोहन यादव के बेटे सुखराम यादव की सपा से दूरियां साफ साफ दिख रही है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं और शिवपाल यादव भी, जैसा कि मैंने कहा, भाजपा के द्वार पर खड़े ही है। यह उत्तर प्रदेश में यादव समाज को लेकर बन रहे ताजा और नए समीकरण हैं। आप एक बात पर और चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2 अभियान सीधे सीधे दिख रहे हैं। एक, यादव वोट बैंक में सेंधमारी, जिसकी अभी अभी मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए पूरे जोड़ तोड़ भाजपा ने शुरू कर दी है। और दूसरा, स्नेह यात्रा के जरिए मुसलमानों के पिछड़े और वंचित वर्ग तक पहुंचना। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो भाजपा इन दोनों अभियान में बहुत ज्यादा सफल नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही सफल होती है। मान लिया जाए, जब भाजपा इतने बड़े नेटवर्क के साथ काम करेगी तो थोड़ा बहुत तो सफल होगी ही होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर भाजपा ओबीसी और दलित वर्ग के बड़े हिस्से पर दावेदारी के बाद यादव और मुसलमानों के बीच में थोड़ा सा भी हिस्सा ले लेती है, तो यादव बहुल फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, आजमगढ़ जैसे जिलों में समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बहराइच, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, बलरामपुर, सहारनपुर, हापुड़, बरेली, शामली, मेरठ, बागपत के हालात बदल सकते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि यह सब हवा है, वही है, सपने जैसी बात है, उनको केवल हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव के परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ये दोनों सपा के बड़े गढ़ रहे हैं और कभी कोई सोचता नहीं था कि इनमें भी भाजपा सेंधमारी कर सकती है क्या। राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। और अंत में अब एक बात और कहना चाहूंगा, नेता को अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए एक निश्चित समय अंतराल के बाद सत्ता में भागीदारी जरूरी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेतागिरी प्रभावित होती जाती है, जनता दूर होने लगती है, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सत्ता में नजदीकी जरूरी है। लोगों के बहुत से काम रहते हैं जो पूरे करने होते हैं। और आज यह धारणा बनती जा रही है कि भाजपा लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो भाजपा को टक्कर दे सके। विपक्ष एकजुट नहीं है और कांग्रेस में तेवर की कमी है, राजनीतिक समझ की कमी है, यह आरोप सदैव लग रहे हैं। इसीलिए नेता बिरादरी का भाजपा की ओर झुकाव होना एक स्वाभाविक सी बात है। यह एक समझने वाली सीधी सी बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।